जो देती जो देती तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मेरी अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह ये बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, तो इन्हें पावन बनाने का क्या तरीका है? बाप की याद। तो बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। पावन क्यों बनाना है? क्योंकि चलना ही उस दुनिया में है जहाँ केवल पावन जा सकते हैं। प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? उत्तर, जिन्होंने शुरू से ही भक्ति की उन्हें भगवान मिलता है। जिन्होंने बहुत याद किया, रो रो के पता नहीं कितना पुकारा है। क्यों पुकारा है? क्योंकि दुखी हो गए। दुखी क्यों हुई? दुखी किसे अनुभव होता है? जिसने बहुत सुख का अनुभव किया हो पहले से, है ना। मान लीजिए पहले हम पूरे ऐशो आराम में रह रहे हैं, फिर अचानक से वो सब गायब हो जाए तो क्या होगा? दुखी हो जाएंगे, पुकारेंगे भगवान को। तो यही है, हमने सतयुग में सारे सुविधाएं देखी, सब ऐशो आराम देखे, और फिर हम अब कलयुग में क्या हो गए? बिल्कुल भिखारी। तो परेशान तो हो ही जाएंगे ना। तो भगवान को पुकारा फिर। तो जिन्होंने शुरू से भक्ति किया उन्हें भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बताया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूँ। किस लिए आया हूँ? तुम्हें भक्ति का फल देने। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो, हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं।
तुमने कितने साकारी बाप किए हैं? असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाली भी वहां के हो जिसको निर्वाण धाम में शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहां रहते हैं, यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो, तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का सिमरन नहीं करते हो, दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। हैं दोनों बाबा, राइट अक्षर बाप ही है, वह भी फादर, यह भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। संगम युग पर बाबा आ रहे हैं, हम आत्माओं को ज्ञान सुना रहे हैं, हमें पतित से पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और ये शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आयरन एज बन गए हो। तो बाबा पूरे बता रहे हैं कि तुम कहाँ थे? गोल्डन एज में, फिर सिल्वर में आए, फिर कॉपर में आए, कहाँ हो? आयरन में। कितना अच्छा एग्जाम्पल लेके बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बाबा और शरीर जो आत्मा और शरीर, अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर पवित्र कैसे बने? ठीक है, बन गए हैं। अब बाबा उसे पवित्र करने का तरीका बता रहे हैं। आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं ये पतित पावन आओ। यह आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा देखो, बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं, अभी तुम आत्माभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में यह भी पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नहीं बनती है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलीव्ड मोस्ट बाबा है। कहते भी हैं स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर। टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का किसको पता नहीं है। चित्रों में क्लियर दिखाया भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना वो लोग जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु मुझते मुझ शिव है ना, वह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यही है, इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म तन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है, वर्ड की हिस्ट्रियोग्राफी रिपीट होती है। गाते भी है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जाती है, आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवताएं हैं तो प्रधान, यह तो हाईएस्ट ऑथोरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। हम कहाँ बैठे हैं? यूनिवर्सिटी भी हमारी कौन सी है? गॉडली यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ा रहा है हमें? स्वयं ईश्वर पढ़ा है। बाबा कह रहे यह तो हाईएस्ट ऑथोरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैश्यालय। तुम पावन थे, अब पतित बने हो तो कहते हो हम तो पापी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप के आगे, उसको छोड़ ब्रदर्स को लगते हैं। यह देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर्स से तो कुछ मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं।
अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं? बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं, तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, यह है भाग्यशाली रथ, बगैर आत्मा रथ थोड़ी होता है। कहते भागीरथ ने गंगा लाई। अब यह बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं कि हम कहते क्या हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ऐसी कोई बातें है नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी खुशबू लेंगे। अभी तो है ही कांटों की दुनिया, जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ भी रख दिया है। शिव बाबा को बबूलनाथ, भोलानाथ, ये सारे नाम भी दिए गए हैं। कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा कह रहे जब वो कांटों से फूल बना रहा तो कितना प्यार करना चाहिए बाबा के साथ। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं, अभी तुम्हारा संबंध उससे उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और वह गॉड फादर। अविनाशी बाप को याद करते हैं, वह बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप आते ही पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है, तो सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले को जरूर मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बतलाया, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं, अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी देवता बनते हो। पापा कह रहे तुम तो उनसे भी बड़े दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरो जवाहरातों के होते हैं, वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। और ये क्या है? यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं, है ना, बबूलनाथ, भोलानाथ, रुद्र। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं, इस समय ही बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों का भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है ना, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है, यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे। साथ में तो परम धाम में ही रह साथ में तो परम धाम में ही रह सकते, यहाँ तो नहीं रह सकते। यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है, नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, रिजल्ट निकलते हैं, यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि दो बाप हैं, एक है लौकिक और एक है पारलौकिक। दुख में सिमरन उस पारलौकिक बाप का करते हैं। कहते हैं ना कुछ भी हो भगवान को याद करते हैं, अपने लौकिक माँ बाप को याद नहीं करते। अभय बाप आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वे समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, यह तो हो न सके। बेचारे मुझे में फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलीवर्ड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। दोनों में अंतर देखो। वो कौन है? निराकार,
और वो साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलीव। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। बाप ने समझाया है, तुम सब पार्वतियां हो, यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही सब द्रौपदियां हो। तुम अर्जुन, अर्जुन कौन होता है, जो ज्ञान को अर्जित करता है। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ड, विकार की बात नहीं। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या, विकार में ही दुख है। सन्यासियों का ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग, कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं। वह तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए, गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें भी निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो नहीं मिल सकती। वह तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी गति सदगति करते हैं। सारा डिफरेंस बाबा ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से जितनी अपने बाबा की महिमा की जाए उतनी कम है। तो इसी नशे में स्थित होकर पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। नाचते रहो, झूमते रहो, गाते रहो, अपने भाग्य को, अपने बाबा को और इस ड्रामा को सराहते रहो। हाँ जी, तो हमारे मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने आज हमें क्या पढ़ाया, क्या समझाया, कौन बताएगा। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम जो समझ में आया है कि मैम पाप संगम युग में आते हैं, हम लोगों को पता नहीं था, अब ज्ञान के थ्रू पता चला है। बाप ने ज्ञान को आज दिन बोला है और भक्ति को आज रात का नाम दिया है। पहले हम ज्ञान के बिना अधूरे थे और भक्ति में ज्यादा लीन थे, क्योंकि हमें कुछ उसका सारांश भी नहीं पता था। हम सोचते थे कि शायद से हम बहुत दुखी थे, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था हम दुखी क्यों थे, क्योंकि ये ड्रामा का है, यही होना है, चाहे रो के कर लो चाहे हंस के कर लो। तो अब हमें ज्ञान थ्रू इस चीज के बारे में पता चला है, तभी बाबा ने भक्ति को रात का नाम दिया है और ज्ञान को दिन का नाम दिया है। और जो मुझे समझ में आया, एक बाप को याद करना है, क्योंकि याद से ही आप जितने आपने कर्म करे हैं, विकर्म करे हैं, उसे सही करना है, तभी हमें आगे अच्छा फल मिलेगा। अगर आपका पीछे का ही गलत है तो आप आगे कैसे सही हो सकते हैं। तो जितना हम याद करेंगे बाबा को, जितना हम अच्छा बोलेंगे, सबको दुआएं देंगे, सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, हम सोच कुछ और रहे हैं, हम बोल कुछ और रहे हैं, तो उस चीज का कुछ फायदा नहीं है, जो मेरे को समझ में आता है। तो अगर हम रोज ज्ञान सुनते हैं, अगर हम वो प्रैक्टिकल में करेंगे, प्रैक्टिकल में करने के लिए हम लोग सब अपने घर में, हम गृहस्थ जीवन में, बाबा जी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में अच्छा रहता है, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ते हो। बट जो ये योगी होते हैं, बाबा होते हैं, वो अपना सारा गृहस्थ जीवन छोड़ के, अपने कर्तव्यों को छोड़ के भाग जाते हैं। आज हमें ही नाम दिया है, जितनी क्या बोलते हैं उसे, अर्जुन और अर्जुन हम ही लोग हैं, द्रौपदियां हम ही हैं, अर्जुन, द्रौपदी, ये सब हम ही हैं, पार्वतियां ये हम सब हैं। कुछ हम ही है। हाँ बिल्कुल, ये सब हम ही है। और आज बाबा ने ये भी बताया है कि भाई जो कृष्ण जी हैं, वो भगवान अपने टाइम पे आते हैं, वो प्रिंस हैं। वो अब प्रिंस से क्या होता है, वो तो खुशबू है, अब खुशबू से लोग दूर तो नहीं भागेंगे ना, उसे तो उल्टा उनके पास आके बैठेंगे। कोई भी सुंदर चीज होती है, इंसान उसे देखता है, उसके पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, तो वो वाली बात है। और अभी ये वो रावण सतयुग का प्रिंस है, तो सतयुग का प्रिंस बिल्कुल बनाया किसने, शिव बाबा ने बनाया, तो शिव महिमा बाबा ज्यादा। ने बनाया। हाँ, तो महिमा ज्यादा शिव मैम बाबा की होनी चाहिए। हाँ, प्रिंस भी हैं, वो भगवान के क्या बोलते हैं, मैसेंजर हैं,
बिल्कुल आज बिल्कुल। उनका भी रोल प्ले होगा, उनकी वो भी महिमा आएंगे होनी हम लोग। चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आज मेरे को ये समझ में आया है कि भाई आप एक बाप को याद करो, पतित से पावन बनो। क्या बोलते से ये रावण राज्य चल रहा है, सतयुग में जाना है। हम्म, रोज बाबा हमें समझाते हैं, अब तो मतलब रट सा गया है रोज पढ़ पढ़ के हम हम्म। लोग को। बाबा कहते भी ना, मैं तुम्हें एक ही बात समझाता हूँ, तरीके अलग होते हैं मेरे, है ना, समझाने हाँ के हाँ। तरीके अलग तो होते हैं। आज मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगा, जो ये लास्ट में बताया था बाबा जी ने कि आज जैसे कि सोना है, सोने का हम्म, भी एग्जाम्पल बिल्कुल दिया है आज बिल्कुल। हमें। हम्म, तो आज बहुत सारे सारे एग्जाम्पल दिए, तो वो बड़ा अच्छा लगा है। हम्म। हाँ जी, और कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जो भी बाबा ने शुरू में बताया था, जो रेगुलर है वही और क्लियर है। हम्म इट मीन्स वो शुरू से ही भक्ति में रहा है, उसको भी हम्म तो भगवान की प्राप्ति है। हम्म और ऐसे ही समझ में आया वो ये है कि जैसे हम हाई स्कूल के भी और ट्वेल्थ की भी परीक्षाएं चलेंगी, जो बच्चे रेगुलर शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ते आए हैं हम्म, उनके सफल होने के चांस ज़्यादा हैं, हम्म। है ना। और वही पुरुषार्थ अच्छा कर पाएंगे जो प्रैक्टिस में है। तो बाबा भी यही कहते हैं कि जो तुम मुझे याद कर रहे हो तो याद करते रहो हमेशा, कभी मत भूलो, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें पवित्र रह के ना जो इनकम होगी वो 21 जन्मों की होगी। हम्म। तो उस पे बाबा ने आज जोर दे दिया। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलीवर्ड एक बाप है, उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। यह नॉलेज यानी पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। आत्माभिमानी बनना है। वरदान क्या है? बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। 24 घंटे अपने बाबा को अपने साथ रखो। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य के, डबल फोर्स क्यों हो जाएगी कि माया तो पास आएगी नहीं, है नहीं, और बाप दादा का साथ है तो हो गई ना डबल फोर्स। एक तुम्हारा लेग पुलिंग वाला कोई नहीं रहेगा, जो माया होती है सबसे जबरदस्त, वो नहीं होगी। और एक कौन होगा? सपोर्ट में होगा तुम्हारा बाबा। तो क्या होगी? डबल फोर्स होगी ना, बल्कि मैं तो कहूंगी ट्रिपल हो गई। लेग पुलिंग वाली कम हो गई, बाबा की एक्स्ट्रा हो गई। तो बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा। और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद सतह बना रहती है। अब हमारे साथ 24 घंटे कौन रहता है? मम्मी पापा बीवी बच्चे पति पत्नी सब साथ रहते हैं। तो याद भी किसकी आएगी? उन्हीं की आती है। उसने खाया, खाना खाया कि नहीं, उसने काम किया कि नहीं, उसने ये किया कि नहीं, तो उन्हीं की याद रहती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं तो बहुत है। बाबा कह रहे हैं डबल फोर्स से काम हो रहा है, स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद सतह बनाए रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वे बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। अगर मान लीजिए आप ये सोचे कि किसी, आप मान लीजिए आप जो है फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े नेता के या किसी बड़े उसके कोई आपका साथी, आपके मम्मी पापा या भाई, कोई भी, मतलब एक ऐसी पोस्ट पर है। आज बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया प्राइम मिनिस्टर और इन सबका, है ना, इनकी कितनी, इनके पास कितनी सुविधाएं होती है। और तुम तो क्या सतयुग में क्या बनने वाले हो? देवी देवता। तो तुम्हारे पास तो जब महल होंगे वो जड़ित होंगे, हीरो जवाहरात से जड़ित होंगे। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई होता है, मान लीजिए हम प्राइम मिनिस्टर के हम नॉन है, तो हमारी फोर्स क्या होगी? मतलब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप करते चले जाएंगे। ऐसे ही अगर हमें ये ध्यान रहे, ये नशा रहे कि हम कौन है, हम, हमारे साथ कौन है, मेरा शिव बाबा है, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो होना ही होना है ना। हम कौन है? वो सर्वशक्तिमान है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। अगर दिन में ये फिरना फुरना फिरता रहे ना दिमाग में, तो फिर तो माया तो कोसों दूर रहेगी हमसे, जिससे हम परेशान रहते हैं। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। समझ गए?
हाँ जी, स्लोगन। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। माया के प्रभाव से परवश, अच्छा उस देखो मैं करना नहीं चाहता था लेकिन कर लिया। हम कहीं बाहर गए, मान लीजिए खाने पीने की, नहीं मैं हमें हम बाबा जैसे कहते हैं खाने पीने का हम लोग बाहर का वाइब्रेशन की वजह से अवॉइड करते हैं ना, या फिर उसमें लहसुन प्याज उसकी वजह से, तो हम हमारे पास क्या एक्सक्यूज होता है, नहीं मेरा मन तो नहीं था लेकिन उसने इतना ऑफर किया, अच्छा नहीं लगा मैंने खा लिया। या कई बार गुस्सा, कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था लेकिन उसने दिला दिया, सिचुएशन ही ऐसी थी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, महारथी वह है जो माया के प्रभाव में परवश न हो, दूसरों पर ना ठीकरा फोड़े कि भाई उसकी वजह से मैंने किया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, ऐसा नहीं है। तो महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। अच्छा, ओम शांति।